नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, की करदा बेपरवाही जे, की करदा बेपरवाही जे। इस काफ़ी विच बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह ताला दे इस राज तो पर्दा उठाने ने कि जिस दा तलक हक ताला दे फरमान विच राज छुपया होया है कि कुन फया कुन, बस मैंने चाहा हो जा, वो ज़ाहिर हो गया। फिर हक ताला ने इंसान नू बनाया ते नाल अपनी मार्फत दा जौहर भी अता किया। तो कुरान शरीफ विच लिख दिता है कि बेशक हमने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी खुशकी और तरी पर। हुण इस आयत दे ज़ाहरी मैनी ते समझ लै कि हुण इस दी हकीकी बन जिहड़े मैनी है वो भी समझो। जिवें कि हदीस शरीफ च आउंदा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि कुरान शरीफ दा एक ज़ाहरी मैना है, एक बातनी मैना है, तो फिर बातन दे भी 7 बातनी मैने ने। इत्थे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी। इत्थे खुशकी तो मुराद आलम इजसाम ने, तो तरी तो मुराद आलम मलकूत है। खुशकी ते तरी इंसान दा बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि इसने पहले ही इमानत दा बोझ है। इस भार नू उठाने लई पहले ही हर शै आजिज़ रही है। वो अमानत दा बोझ केड़ा है कि जिहड़ा राज उस मालिक कुल ने इसनू आख्या है कि इंसान मेरा भेद है, मैं इंसान दा भेद है। वो राज हज़रत इंसान नू बख्शिया और क्या कि जे मेरे राज नू जानना हो किसी हज़रत इंसान को पुछो, तो जे इंसान दा राज जानना हो कि मैं इसनू नैब खलीफा फरिश्तियां दी सजदागाह क्यों करार दिता है, तो कहते फिर मेरे को चले आओ, मैं दसांगा क्यों इनू नैब बनाया वा। तो इत्थे बुल्ले शाह साहब यही कहते ने कि अमानत दा बोझ इस भार नू उठाने लई पहले ही हर शै आजिज़ रही है। अल्लाह ताला ने इहो ही बोझ लैके आसमानां ते ज़मीनां ते पहाड़ां ते कि इमानत दा जिहड़ा बोझ है वो कोई चुक लवे, लेकिन किसी भी जिन्नी भी मखलूक बनाई सी किसी ने नहीं चुकया। तो हज़रत इंसान ने चुकया। तो कुरान शरीफ च लिखिया है कि जिहड़ा इंसान है नदान ते जाहिल है, इनू पता नहीं सी कि इश्क दा या राज दा की भार हुंदा है। फिर फरमाया कि हमने औलाद आदम को बुजुर्गी अता की, तो बुजुर्गी दा ताज इंसानी सिरां ते रखिया। और फिर क्या कि मैं एक छुपया हुआ खजाना सी, कुन तो कंजन मखफियन, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। खजाने विच जो कुछ भी सी इंसान नू खलीफा ते अपनी शक्ल ते बनाया, तो फरिश्तियां को सजदा करा के एक एक करके इसनू सारा ही खजाना सौंप दिता। तो इसनू आख्या अशरफुल मखलूकात, कि जिन्नी मखलूक सी सारियां तो सरदार। हुण इसने इत्थे दुनिया ते आण के अपनी सरदारी भुल के ते एक पशुओं वाली जिंदगी बसर कर रहा है। जिवें पशु खांदे पींदे ने उवें खा पी रहा है, जिवें वो बाल बच्चे पैदा करते हैं उवें बाल बच्चे पैदा कर रहा है। जिहड़ी खिलाफत का सेहरा दिता सी या राज दिता सी उसनू पहचान ना सकिया। इंसान पहचान भी नहीं सकता जब तक वो मौला ना चाहे। तो अशरफुल मखलूकात के खिताब तो नवाजिया, तो कह दिता कि मैं तुहाडी शारक तो ज़्यादा नज़दीक हाँ, तो तुहाडियां जानां विच हाँ, तो तुसीं मैनू वेखो। तो बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि इंसान इस गल नू भुल बैठा कि हक ताला दे जलवे नूरानी इस दे अंदर ने, ते अपनी बातनी अख तो खोले बगैर अपनी ज़ाहरी अख नाल हर शै नू ये वेखना चाहुंदा है। जिवें इंसान बाहर देखदा है इवें चाहुंदा है कि असी उस नूरे इलाही नू, नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी वेखीए, आवाज़ बिलहक नू भी सुनीए। लेकिन ये ज़ाहरी अखां इस फना होने वाली दुनिया वास्ते बनाईयां गईयां सन और अखां भी फना होने वालियां वा।
लेकिन ये चाहता है कि इन्हां अखां नाल ही मैं देखा, क्योंकि इसनूं आदत नहीं है कि इंसान अखां बंद करके अपनी थर्ड आई या सिंगल आई या तीसरी अख या सकून की अख या रब नूं वेखण वाली अख ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। आदत नहीं है, इस वास्ते ਜ਼ਾਹਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ भी ਚਾਹੁੰਦਾ है तो अपनी ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ भी ਚਾਹੁੰਦਾ है, लेकिन दिसिया ना। इस वास्ते इसने अपनी बंदगी वास्ते सजदे वास्ते बहुत सारे टैंपल बना लै, किसी ने मस्जिदां, किसी ने मंदिर, किसी ने गिरजे, किसी ने गुरुद्वारे, क्योंकि ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ वास्ते। तो उन्होंने रब का घर करार दे के तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸਜੂਦ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਆਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅੱਖ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨੂਰ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਤੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਰੂਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਚਸ਼ਮ ਬੰਦ, ਗੋਸ਼ ਬੰਦ, ਲੱਭਾ ਬੰਦ, ਗਰ ਨ ਬੀਨੀ ਸਿਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰਾ ਬੁਖੰਦ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਧ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋਇਆ, ਦਰ 10ਵੇਂ 'ਤੇ, ਇਹ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਧ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋਇਆ, ਦਰ 10ਵੇਂ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਨਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਫੂਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਧ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋਇਆ, ਦਰ 10ਵੇਂ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਨਾਈ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ, ਗਰੂਰ, ਘਮੰਡ, ਈਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਈ, ਜਬ ਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਅਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤਨੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ, ਕਾਬੇ 'ਚ, ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ,
कदी पैसे विच, कदी शादियां विच, कदी यार दोस्तियां बनाउण विच, कदी किसी चीज़ 'च, कदी किसी चीज़ 'च। लेकिन जिहड़ा सकून दा मंबा खुद है वो खुद ही भुलिया होया और खुद ही बाहर ढूंढण दिया होया। अपने दिल विच, रूह विच पाए तो देखे। कहते ने कि वह रब्बुल आलमीन बेपरवाह ज़ात है, साडे अंदर बैठा है तो सानू बाहर ढूंढण ते लाया होया है। जद तक वो मौला खुद नहीं किसी रूह नूं चाहुंदा, अपने नाल नहीं मिला सकता, फिर भी वो वसीले ना मिलाउंदा है। सूरत मायदा च आउंदा है कि अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो। हाँ, सूरत अल-काफ आयत नंबर 17, जिसको मैं गुमराह करना चाहता हूँ उसको मैं मुर्शद या वली नहीं देता, उसने ज़रिया बनाया है। फिर रहमान आयत नंबर 33 च आउंदा है कि अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाओ, ज़मीन के किनारों से, आसमान के किनारों से, लेकिन आप निकल नहीं सकते जब तक आपको सुल्तान ना मिले। सुल्तान भी मुर्शद है। उसने कानून बनाया कि ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਰੂਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਤਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ कि दुनिया तलाश करती रही तेरे वजूद को, कि जिमें इंसान का खुद वजूद है इवें अल्लाह का वजूद भी ढूंढता फिरता वा। अल्लाह जो मिलना वजूद विच वो मुर्शद की, पैगंबर की, खिजर की शक्ल विच मिलना है, वो इस वजूद विच नहीं मिलना। ये सारे वजूदा विच उही ताकत फिर रही है, लेकिन असी पहचानते नहीं, क्योंकि खुद नूं नहीं पहचानिया कि मैं जिस्म नहीं है, मैं रूह हाँ, मैं नूर हाँ, या मैं आवाज़ हाँ, उसनूं नहीं पहचानिया। इस वास्ते असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ या रब ਨੂੰ किवें पहचान सकते हैं। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि मन अरफ नफ्सहू, पहले सब तो अपने आप ਨੂੰ जानो, तुसी कौन हो। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ नहीं किते। ਹੁਣ जद तक असी इस लबादे ਨੂੰ उतारते नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मूतू कबला अन तमूतू नहीं होंगे, मरन तो पहले मरना नहीं सीखते, उस वक्त तक सानू अपनी रूह का जिहड़ा नूर है वह आशकारा नहीं हो सकता, देखा नहीं जा सकता। ਇਹਦੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਦਜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕਸੂਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ तो फिर अपने तुसी नफ्स ते काबू पा सकते हो। जदों ही एक कदम नफ्स ते रखोगे दूजा खुदा की दरगाह च पहुँच जाएगा। तो यही कहते हैं कि दुनिया तलाश करती रही तेरे वजूद को, हमने तेरे ख्याल को जज्दा बना लिया। कि दुनिया सारी टोल रही है कि सानू एक वजूद मिले, चाहे उन्होंने कबरां ते जाना पैंदा है, चाहे किते जाना पैंदा है, वो वजूद तलाश करती, खुदा का वजूद होवे तो उन्होंने अगे सजदा करिए, उसकी बंदगी करिए। कहते हमने तेरे ख्याल को यज़दा बना लिया। यज़दा फारसी खुदा नूं कहंदे ने कि जदों तेरा ख्याल उठ्या
कि कुंतु कंजन मखफियन, मैं एक छुपया खजाना है तो मैं ज़ाहर हो जावा, तो आख्या कुन हो जा तो फयकुन हो गया। कहता मैं उस ख्याल नूं खुदा बनाया है। हुण वो ख्याल जिहड़ा वो ज़मीन आसमान तक फैल गया, ज़मीन आसमान भी बने, मखलूकात भी बने, चरिंद परिंद भी बने, इंसान भी बने। कहता मैं वो सारियां विच देखदा वां कि जलवा तेरा सूब सू है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। दुनिया तलाश करती रही तेरे वजूद को कि वो अकेला है, एक है, उदा कोई एक वजूद होएगा। हमने तेरे ख्याल को जज्दा बना लिया कि असी जिहड़ा तेरा ख्याल उठ्या सी, वो ख्याल ही फैल गया। कीड़ी मकौड़े, जानवर, इंसान, फरिश्ते, परियां, सब विच तेरा ख्याल गया है। वो ख्याल सारा ही खुदा है। इहो ही ला इलाहा इल्लल्लाह दे मैंने है, नहीं कोई सिवाय अल्लाह के, कि ये चीज़ असी वेखनी है कि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ सानू दूसरी नहीं देती। दूसरी जिहड़ी वो शिरक आ, कोई भी चीज़ है। हुण साडे ज़हनां ने की कीता है, साडे मन ने की कीता है कि खुदा एक है और जिहड़ी बाकी मखलूक है ये दूसरी दुई है, शिरक है। असी जिस्मां दे मगर पै गए, असी उस ज़ात दे पिछे नहीं टोलन की कोशिश की कि वह ज़ात हर चीज़ च मौजूद है, मिट्टी विच भी, सोने विच भी, चांदी विच भी, आसमान ज़मीन विच, हर चीज़ च मौजूद है। असी उसका वजूद तलाश करके, लेकिन शुक्र है कि उसका कोई वजूद नहीं है। हुण वो सारे वजूदां विच है। अगे बुल्ले शाह साहब ये शेर है, उस भी आएगा। एक शायर कहता, ना मस्जिद में ना मंदिर में, वो रहता है सबके अंदर में। असी वो वजूदां विच जाने हैं, इबादत करते हैं। चूँकि हुण सारा जमाना ही इस तरह कर रहा है, कोई बच्चा एक बच्चों उठ जाए या दो चार बंदे उठते हैं, उन्होंने काफर करार दे देंगे हैं कि कोई नवा मजहब आ गया है, कि सारे लोग तो इस तरह करन दे ने। नवा मजहब कोई नहीं, जिन्ने पैगंबर आए ने सारा यही मजहब लैके आए ने, तौहीद दा ही। लेकिन जिमें जिमें वक्त गुजरता गया, उवें उवें आउंदे तो रहे ने दुनिया उत्ते। ये नहीं कि दुनिया तो बंद होए ने, कभी मुर्शद की शक्ल च, कभी पैगंबर आउंदे रहे ने, लेकिन हुण बंद हो गए ने। हुण शेख आ रहे ने, मुर्शद आ रहे ने, इमाम आ रहे ने, लेकिन उन्होंने गल नूं काफर करार दिंदे ने, ये कोई नवा मजहब आ गया है। अपने बातिन च जाके नहीं देखते कि वाकई साडे अंदर नूर दा समुंदर ठाठा मार रहा है, या आवाज़ बिलहक अल्लाह ताला की आवाज़ गूंज रही है। नहीं, फतवा देणगे, उहदे खिलाफ हो जाणगे, उहदे खिलाफ सब कुछ कर देणगे, अपने अंदर वड़ के नहीं देखणगे कि अपने अंदर की हैगा। अगे बुल्ले शाह साहब कहते ने, जुदा नहीं तेरा यार तैं थी, फिर ढूंढदा किस नूं दस मैनू, पहले ढूंढने हार नूं ढूंढ खां जी। कहंदा जिहड़ा ढूंढ रहा रब नूं, पहले उहनूं ढूंढ, कि तू रब नूं लभण वास्ते तो वही मना रफा नफसो दे मैंने कीते ने, कि पहले अपने आप को जानो। कहंदे कि पहले ढूंढने हार नूं ढूंढ खां जी, मता तू ही होवें आप यार सब दा। कहंदे शायद तू ही खुदा होवें, तेरे अंदर ही वो ज़ात होवे जिन्हूं तू ढूंढण दियां, जिस नूर नूं पाउण दियां, जिस नूर नूं तू लभण जा रहा, शायद तू ही होवें वो। यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि मन अरफ़ नफ्सो, पहले अपने आप नूं जानो, फिर फ़क़द अरफ़ रब्बो, फिर खुदा की तरफ जाओ, क्योंकि ज़ात नूं ज़ात ने पहचानना है। फिर जदों इंसान जाके देखदा या रूह जाके देखदी है कि मेरा नूर तो खुदा दा नूर तो इक्को ही है, इत्थे अल्लाह ताला ने आख्या कि मैंने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया, कि मेरा नूर उस समुंदर दा नूर एक है, उहदे ज़ैके विच, उहदी शक्ल विच कोई फर्क नहीं, हुजम च फर्क है। वो समुंदर दा नूर ठाठे मारिया, ये दिए दी लाइट कहो, बल्ब दा कहो, ये वो है, लेकिन ज़ात विच, देखण विच, रंग विच कोई फर्क नहीं है। कहंदे ने कि मत तू वही होवें आप यार सब दा, फिरें ढूंढदा जंगलां विच, जिसनूं बुल्ला शाह तू आप महबूब प्यारा, भुल्ला आप थी ढूंढदा फिरें कैनू।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਸਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਖਰਾ, ਨਹੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜੇ, ਕੁਨ ਕਿਹਾ ਫਯਕੂਨ ਕਹਾਇਆ, ਬਾਤਨ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਵਿਲਧਾਇਆ, ਬੇਚੂਨੀ ਤੋਂ ਚੂਨ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਮਚਾਈ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਹ ਰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਲਾਉਬਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਯਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖਫੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਲ ਤੋਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਚੀਦਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਉਲਝ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੂਝੋ ਤੋਂ ਜਾਣੇ, ਪਹੇਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਹੁਣੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀਵੀਂ, ਖੋਜੋ ਮੂਲ ਨਾ ਖੁੰਝੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਮਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਜੀ ਕਾਫਰ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲੀ ਹੋਈ ਪਹੇਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਲੱਭ ਪਈ। ਹੁਣ ਛੁਪਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਪਹੇਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਚੀਦਾ ਤਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਸ਼ੀਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕੁੰਜੀਆਂ ਉਸੇ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਹੋ, ਤਾਲੇ ਕਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ ਯਨਫਾਹੁਮ ਲਾ ਯਰਜਊਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕੋਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ
तो उन्होंने इस जिस्म चों कढ़न दे परवाज की तो उन्होंने रूहां ने सिर्फ देख सकदियां मैं वो जिहड़ा इंसानी शक्ल विच जिवें बुल्ले शाह साहब कहते मौला आदमी बनाया, मौलाना रूम भी कहते ने खुदा के बंदे खुदा नहीं होते लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होते। उन्होंने कोले कोड नंबर है। तो ये भी कहते ने कि ताला जिन्हें लाया होवे उही खोल सकता है, तो इसे ताले नूं जे कोई होर खोलता है तो चोर तो काफर कढ़ाउंदा है। कोई ताला तोड़ेगा उन्होंने असीं चोर ही कहांगे ना, ये चोर है जी। जिहड़ा लाया जिन्हें वो आएगा वो आराम ना खोलेगा क्योंकि उसनूं कोड नंबर पता है। वो की कहता, वो कहता बैठो बई इधर मेरे हाल देखो, वो अखां के जरिए उसका कोड खोल दिंदा है। चल बई देखने वाला भी बन जा, सुनने वाला भी बन जा। वो कोड नंबर वो को होंदा। असीं हुण इसनूं भी जारी लैने आ कि जारी की है जी, कोई लफ्ज़ दस दे, लफ्ज़ भी दस दे, लेकिन लफ्ज़ों में चार्जिंग होएगी तो खुलना है ना। उन्हें वो लफ्ज़ रिपीट कर करके उसकी चार्जिंग बनाई होंदी है। वो चार्ज लफ्ज़ होंदे आ, वो कुछ भी कह सकता। वो कहता मौला मौला करी जा, यार यार करी जा। कोई अरबी के लफ्ज़ दे सकता, कोई किसी ना दे सकता। वो चार्जिंग होंदी है, जिमें असी रीचार्ज वाले सैल या बैटरी असी चार्ज करते हैं, दोबारा उसनूं लाउने वो चार्ज हो जाती है। वो साडी बैटरी नूं अपनी निगाहां नाल चार्ज करता है। उही बंदा, उही अखां, उही बाडी, उही सब कुछ, कोई नवां पुरजा नहीं पाउंदा विच। वो देखने वाला बन जाता, सुनने वाला भी बन जाता। तो यही कहते ने कि काफर होणों भी डर के जीवी, कि फतवा फौरन ही दुनिया ते लग जाता है कि काफर हो गया जी। हालांकि किसी को काफर का मतलब तो नहीं पता है कि काफर किहनूं कहते हैं, सिर्फ यही है जी ये बंदा काफर हो गया। कहते काफर होणों डर के जीवी, तो ये भी बच कि काफर ना तेनों कहण, लेकिन तू खोज कर, अपना अंदर खोज करी जा कि रब की खोज ना छड्ड। तो लाई लग मोमन जिहड़ा किसी के पिछे लगता है, यार रब नूं की पाउणा, छड्ड परां किसी ने पाया तो है नहीं गा, तो तू किहड़े कामां नूं लग गया है। उहदे नाल कहंदा जिहड़ा खोज करन लगदा है वो काफर चंगा हैगा। वो खोज तो करदा, लोग बेशक उहनूं काफर भी कहंदे ने। वो अपने अंदर खोज करदा, रब नूं भालदा एक दिन। उहनूं की बाहरों काफर कहण या मोमन कहण, उहनूं इहदे नाल की फर्क पैगा। उहदी बाडी वध जांदी है, घट जांदी है, या उहनूं की हुंदा, कुछ भी नहीं हुंदा। मिट्टी नूं तुसीं सोना सोना कही जावो तो की होना, उहने मिट्टी ने तो मिट्टी रहना है। सोने नूं मिट्टी मिट्टी कही जावो तो की होना है, उन्हें सोना ही रहना। लख तुसीं उहनूं जो कुछ मर्जी कह लवो, तुहाडे कहण नाल कुछ नहीं बनना, अमल ना बनना, जो कुछ भी बनना है। अल्लामा इकबाल साहब का भी शेर हैगा कि तू मेरी नज़र में काफिर, मैं तेरी नज़र में काफिर। तेरा दीन नफ्से शुमारी, मेरा दीन नफ्से गुदाजी। कि जिसनूं तू दीन बनाई फिरदा खुश्क आ, तेरी अख खुश्क आ, तेरे अंदर सोजो गुदाज नहीं आउंदा। इस वास्ते मैं एक बारी अल्लाह कहना तो सोजो गुदाज ना भर जाना। तो जब तक अल्लाह ना आवे तो मेरे दिल में तसल्ला भी नहीं होंदी कि मैं अल्लाह क्या तो अल्लाह क्यों नहीं आया। तेरा दीन नफ्से शुमारी, तू शुमारियत करदा वा। इतनी दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ ली, इतनी दफ़ा अल्लाह अकबर कह लिया, इतनी दफ़ा कलमा पढ़ लिया, इतनी दफ़ा सूरज यासीन पढ़ ली, इतनी दफ़ा मैंने कुरान ख़त्म कर लिया। कहना तू शुमारियत करदा, तू दीन इसनूं समझा होया है कि तेरा दीन नफ्से शुमारी, मेरा दीन नफ्से गुदाजी, कि मेरे अंदर सोजो गुदाज है। मेरा दीन ये है, तेरा दीन वो खुश्क है। अगे एक और शेर है कि हम हैं वहदत परस्त, वहद खुदा हमारा। हम हैं काफरों के काफर, काफर खुदा हमारा। ये भी अल्लामा इकबाल दा है। हुण काफर का मतलब जिहड़ा है ना मानने वाला, अनकार करने वाला। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि असी तौहीद परस्तां एक खुदा नूं मानने आ, तो खुदा दे ना मनने वालियां तो असी इनकार करते हैं। तो साडा रब भी इनकार करदा वा इनकार वालियां कोलों। हुण जदों ये शेर आख्या उदों भी इत्ते फतवा लगा कि खुदा नूं काफर किवें आख दिता। हम हैं वहदत परस्त, वहद खुदा हमारा। हम हैं काफरों के काफर,
काफर खुदा हमारा, कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ भी नहीं ਮੰਨਦੇ तो साडा खुदा भी दूई ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, क्योंकि सारिਆਂ ਵਿੱਚ तो फिर रहा है। ਅਸੀਂ बगैर सोचे समझे तो फतवा भी दे दिंਦੇ हैं, इनकार भी कर दिंਦੇ हैं, दूजे ਨੂੰ काफर भी करार दे दिंਦੇ हैं, लफ्ज़ों का मतलब का भी नहीं पता होता है। कौन करता है? साडा इबलीस जिहड़ा साडे अंदर बैठा है, रूह दे नाल फुल दे नाल कांटा लगा होया है। अगे बुल्ले शाह साहब कहते हैं, सिरे मखफी दा जिस दम बोला, घूंघट अपने मुख तो खोला, हुण क्यों करदा साथों ओला, हकीकत समझ विच आई जे, की करदा बेपरवाही जे, की करदा बेपरवाही जे। कहते ने हक ताला ने अपने पोशीदा राज नूं ज़ाहिर कीता, कुंतु कंजन मखफियन कह के, मखफी खजाने नूं ज़ाहिर कीता ते घूंघट तो परदा लाया तो अपना मुखड़ा विखाया कि मैं एक छुपिया हुआ खजाना वा। कहंदा उन्हें कुन फाया कुन कह के ये पर्दा लाया भी आ तो पाया भी आ। जिन्हां ने तो उसके घूंघट तो पर्दा चुक लिया उन्हां वास्ते तो ज़ाहिर हो गया, जिन्हां ने घूंघट के अंदर है वो लड़ते फिरते हैं। वो पुछते ने कित्थे है खुदा, तू कहना मैं खुदा नूं वेख्या, उहदे हिस्से च नहीं उसने कीता होया, उहनूं तुसीं दिखा भी नहीं सकते। कोई मादी चीज़ होवे तुसीं दिखा दो जी ये मेरा रब है, जिवें बुत परस्ती करते हैं तो दिखा देंगे जी आ भी साडा रब, आ भी साडा रब, आ भी साडा रब आ। हुण जिहड़ा रब आ वो तो कुंतन कंजन मखफी ने एक छुपा होया खजाना वा, वो जिन्हें देखना उन्हें देखना वा, या जिसनों उस मौला ने ताकत दी हुक्म दिता वो दिखा सकता है भी तेरे अंदर है, तू ही देखना वा, मेरे ते एतबार ना कर कि मैं देखा होया तो मेरे ते एतबार कर ला। नहीं, हर कोई अपनी अख ना देखेगा, बातन की अख ना। तो यही कहते हैं घूंघट तो पर्दा लहा के अपना मुखड़ा विखाया तो सानू पुछया कि तुहाडा मैं रब हाँ, असां आख्या तू हाँ सारियां दा रब आ, क्योंकि पहले जिस्म नहीं सीगे, पहले रूहां सी, जिहड़ा नूर उहनां दा सी उही नूर उहनां दा सी। लस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? असीं सारिਆਂ ने क्या कालू बुला हा तू साडा रब आ। ते हकीकत दा राज हर एक दे अंदर छुपाया दिता गया है। अगे कहंदे ने करम ना बनी आदम, कहा कोई ना कीता तेरे जिहा, शान बुजुर्गी दे संग इहा, डफड़ी खूब वजाई जे, की करदा बेपरवाही जे, की करदा बेपरवाही जे। हुण कहंदे ने अल्लाह ताला ने कुरान विच आख्या है कि असीं आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद नूं इज्जत बख्शी ते इहदे वर्गा होर कोई नहीं बनाया। हक ताला ने इंसानां नूं गैरत ते शरफ अता कीता, इज्जत ते शरफ अता कीता, तो फिर इस गल दा खूब शोर मचाया तो चर्चा होया ते फरिश्तियां कोलों सजदा भी करवाया, अपना नैब खलीफा भी आख्या ते डुगडुगी भी बजाई कि मेरा नैब आ, मैं अपनी शक्ल ते बजा। कहती सारी मखलूक अगे डुगडुगी भी बजाई है, कहता की करदा बेपरवाही है। अगे कहता आपे बेपरवाहियां करदे, अपने आप तो आपे डरदे, रिहा समा विच हर घर घर दे, भुली फिरे लोकाई जे, की करदा बेपरवाही जे। कहते की करा मैं, महबूब दे वल्लों बेपरवाही दे सिवा कुछ नहीं मिलिया। आपे 2-4 लखां हज़ारां बन बैठदा है, आपे कहंदा मैं कल्ला वां। कहंदा वो आप ही बेपरवाह रहिंदा है तो खुद ही खुद कोलों डरदा भी है, जिवें बंदा बंदे तो डरदा है, हर शै एक दूए कोलों डरदी है, दोनों पासे है आप ही। वो जात हर एक दे दिल ते रूह विच समाई हुई है, मगर ये गल सारी मखलूक ही भुली बैठी है कि रब साढ़े सारियां दे अंदर रहिंदा है। हज़रत बाहू सुल्तान साहब भी यही कहते ने सिफत सनाई मूल न पढ़दे, जो जा फतेह विच जाती हू, इल्मो अमल उन्हां विच होवे जेड़े असली ते असबाती हू, नाल मुहब्बत नफ्स खटू ने घिन रज़ा दी काती हू, 14 तबक दिले दे अंदर बाहू, पा तू अंदर वल जाती हू। इत्थे बाहू कहते ने कि जेड़े बंदे ज़ात हक दे मुशाहदे विच गुम हो जाते ने, वो ज़्यादा तारीफ या सिफत सनावां नहीं पढ़ते, वो एकमिक हो जाते हैं।
वो हर चीज़ नूं वेखदे ने तो वो ज़ात हक हर एक दे अंदर है। इन्हां दे अंदर इलम अमल दा जज्बा पाया जाता है तो इन्हां दा इलम तो अमल हकीकी ते असबाती हुंदा है। हक ताला दी रज़ा पाउण वास्ते मुहब्बत दे नाल अपने नफ्स नाल जिहाद करते हैं तो मन नूं ते शैतान नूं छुरी दे नाल ज़िबा करते हैं। ऐ बाहू तू अपने अंदर वेख, तेरे दिल ते रूह दे अंदर एक कायनात, ये दुनिया ते अगली दुनिया भी समाई हुई है। ये जिगर मुरादाबादी भी कहता है कि कुन कहते ही जलवों की जब ये कसरत नज़र आई, अल्लाह को अल्लाह की सूरत नज़र आई। कि उन्हें अपने वेखने वास्ते सब कुछ किया होया है। इस वास्ते कुरान शरीफ च 3-4 सूरतां च अल्लाह ताला ने लिख दिता है कि ये दुनिया महज एक खेल तमाशा है, काश ये लोग समझ जाते। हुण उहदे वास्ते खेल तमाशा है, असी जिंदगी मौत दा बनाया होया है, अना बना लई है, साडे अंदर गुरूर तकबर भर गया है। वो खेल तमाशा खेल रहा वा और खेल के हस भी रहा वा कि देखो किवें खेल तमाशा करते पे ने। असी इस नूं अपनियां जायदादां, अपनी मलकीयत, अपना सब कुछ बना के तो बह गए हैं। आए सी इत्थे सैर करने वास्ते कि जाओ भी दुनिया बनाई है, देख आओ। देखण आए फस गए हैं। चाहिए तो सी असी इस नूं भी इंजॉय करते तो बातन च भी जाते, ताकि इस उस हकीकत नूं देखते तो फिर इस दुनिया ते थू थू करते, जिवें कि पैगंबरां ने भी किया अलजीबन अदरम कि मुर्दा खाना इत्थों बदबू मैनूं आ रही है, सानूं आउंदी है, असीं चिमटते हैं इत्थे ते होर दुनिया नूं वधाउने पे हैं। जायदादां वध जाण, औलाद भी वध जाए, शादियां भी वध जाण, फिर की हुंदा है कि बंदा तो उही रहिंदा है। आदतां बदल जांदियां, हर चीज़ तो डरदा, मरने तो डरदा, बीमारी आउंदी डरदा, क्योंकि ना इन्हें अपना लिबास दूसरा देखा। जिवें मारूम कहंदे हाँ तू ही के बेबदनदारी बदन, इस जिस्म तो अलावा भी इंसान तो एक जिस्म रखता है। पस मतरास जिस्मों जहाँ बरू शुदन, तो इस जिस्म चो निकलने वास्ते डरना, एक होर जिस्म तेरे वास्ते नूरी तैयार बैठा है कि जदों इत्थों निकलेगा उदों चल जाएगा, क्योंकि रूह बगैर जिस्म तो नहीं रह सकती। हक मकाम च जाके रहिंदी है जिते मादियत है नहीं की। थले 4 मकामां च लतीफ लतीफ अलतफ ये लिबास मिलते हैं हर रूह नूं नूरी। अगले छड्डते जाते हैं, दूसरे मिलते जाते हैं। जिवें कदी जिमींदार भी बैठे ने, सप नूं देखा होएगा, उहदी कुलंज उत्थे लथ जाती है, लेकिन वो सारी शक्ल अखां वगैरह मूँह वगैरह सारा सप ही हुंदा। इवें साडी नूरी शक्ल भी इहो जी होएगी। असी इस नूं उतार देवांगे, दूजी आ जाएगी, जिस्म दूसरा आ जाएगा। हुण भी ख्वाब विच लैके असी फिरदे हैं, लेकिन एतबार नहीं आएगा जब तक असी खुद नहीं करांगे। किसी ते एतबार नहीं आ सकता। अगे कहंदे ने कि चिटक लायो दीवाना होया, लैला बन के मजनू मोया, आपे रोया तो आपे धोया, की कीता शनाई जे, की करदा बेपरवाही जे, की करदा बेपरवाही जे। कहंदे ने मैनू हक ताला ने अपने इश्क दा चस्का लाया, मैनू दीवाना किया। बगैर देखे दे कोई आशिक नहीं बन सकता। ये उलमा इकबाल साहब भी कहते हैं, तू सामने आ मैं सजदा करूं तब लुत्फ है सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम को सजदा कौन करे। वो खुद चस्का लाउंदा है। जब तक कोई झलक नहीं देंदा है, देखते नहीं, किवें असी बाहर भी आशिक इवें ही है कि जदों मेल फीमेल का आशिक इश्क बनता है तो किवें बनता है, वो देख के ही बनता है ना। किसी को कोई अदा उसकी पसंद आती, किसी को कोई अदा पसंद आती। इवें बातन का भी यही हाल है कि जब तक इंसान को इश्क नहीं लगता वो पाया नहीं जा सकता।
कहते ने मैनू हक ताला ने अपने इश्क का चस्का लाया तो मैनू दीवाना कर दिता। इसने लैला बन के मजनू का दिल मोह लिया। देखो बाहर भी उसने मजनू की तो लैला की मिसाल दी है कि मजनू नू सारी समझाते रह गए कि रंग दी भी काली है, तेरी बरादरी च थोड़ियां लड़कियां सोहनियां सोहनियां हैगियां। वो की जवाब दिंदा, कहता तुसीं मेरी अख ना देखो, मैं तो इस दे रूप विच रब दा दीदार कर रहा वां। तुसीं समझदे हो किसी जिस्म नाल काली नाल ने प्यार किया होया है। इवें ही जिहड़ा सच्चा बरीद वो अपने मुर्शद के रूप विच रब का दीदार करता हुंदा है। उन्होंने उहदे विचों वो दिसदा हुंदा है, बाकी उन्होंने बंदा दिसदा हुंदा है। जिन्हों इश्क लगना उन्हें देखना, उन्होंने दूसरा नहीं दिसदा, बाकी उन्होंने रब नहीं दिसदा, दूसरा दिसदा है। इश्क की की डेफिनेशन है कि जिहड़ी तुहाडे हर वक्त समाई हुई दिमाग दे विच कोई भी है, किसी ने मकान बनाना, किसी ने दुकान बनानी, किसी ने गड्डी लैनी, किसी ने कुछ, वो 24 घंटे तुहाडे रिपीट होंदा जांदा, आए मैं आ काम करना, आए काम करना, आ काम करना। तो जिहड़े सच्चे आशिक रब दे ने उन्हां दे रिपीट होंदा वा, कदों मिलेगा, कदों मैं उहदी याद च बैठांगा, वो सारा ये गल्लां करदा फिरदा रहिंदा वा। इश्क दोनों ही है, उन्होंने मजाजी है, उन्होंने हकीकी है। अगे मौला रूम भी यही कहते हैं, खुदा का इश्क ही दुनियावी प्यार से निजात दिला सकता है। देखो बच्चा खेडदा है, तुसी कहंदे खिलौना इस ना खेले, उस तो अच्छा खिलौना बच्चे नूं देवेगे तो अगला खिलौना छड्डेगा, नहीं तो उन्हें उदों नहीं खेलते रहना वा। उन्होंने अच्छा खिलौना देंदे और दूजे खिलौने वाल देखदा भी नहीं। इस तरह हर रूह का, हर इंसान का है कि साडा इस दुनिया तो दिल या वजूदी बंदगी तो कदों अकतावांगे जदों सानू रूहानी बंदगी मिली, जदों असीं रूह ना उस नूरे इलाही नूं आवाज़े बिलहक नूं सुनिया। फिर वो कहेगा नहीं जिन्ना टाइम उधर देना मैं उस तो ज़्यादा इधर दे दिना वा, इधर कुछ मिलेगा तो सही मैनू। बाहर भी देखो सारे असी बिजनेसमैन मैंने भावें कोई दुकानदार है तो भावें कोई जिमींदार है, असी ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे लेना चाहुंदे हैं। ऐसी फसल बीजो, ऐसा करो ताकि मेहनत घट होवे, खर्चा घट होवे तो मुनाफा ज़्यादा होवे। इवें जिवें इंसान अंदर उस बातन च जाता है, उस माल के कुल नूं देखदा है, तो जो आना जाना बन जाता तो फिर तो अख बंद की उसनूं देखा, खोलिया तो इस दुनिया नूं देखा। पहलों तो बाकी बहुत जदोजहद करनी पैंदी है, मन ऐसा काबू नहीं आता, लेकिन फिर उसनूं ज़ाहरी अखां नाल भी तो बातनी अखां नाल भी उही ज़ात दिसदी है। अगे होर एक मौलाना रूम का फारसी का शेर है कि इश्क़ां शोला अस्त को चूं बरफरोख्त, हर च जुज़ माशूक बाकी जुमला सोख्त। कहते हैं कि इश्क वो शोला है, आग है कि जब रोशन हुआ मशूक के सिवा, महबूब के सिवा सब कुछ जल गया। यो ही अरबी च आया है, किसी ने इसमें हदीस भी लिखा हुआ है कि अल इश्क नारो यहरक मासवा अल महबूब, कि इश्क की आग महबूब की याद के सिवा किसी के दिल में नहीं रहती, कि उहदी याद फिर उसनूं ताकत भी दिंदी है, हिम्मत भी दिंदी है, उसनूं मज़ा भी दिंदी है, कि उहदी याद ना उन्होंने सब कुछ होंदा है। उहदा रोटी पानी चलना फिरना उहदा महबूब बनता, मुर्शद बनता है, उन्होंने सब कुछ ताकत उहदे कोल ही दिंदी है। एक फकीर का जिक्र आउंदा है, बल्कि उन्होंने जिहड़े मनण वाले उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ हकानी साधे ने उस ग्रुप ਨੂੰ, कि जिंदगियां चक्कर वो अगे हक हक कोई नहीं सी करदा, वो पीर चल नहीं सी सकदा, जो हक करना अगला बंद कर दिंदा सी, खड़ा हो जाता सी। देखो ना आशिकी का हाल भी तो देखो ना, कि वो हक हक कहता जाता तो तुरदा जाता सीगा, जो हक करने बंद किया तो खड़ा हो जाता सी। इवें ही एक कुत्ता भौंक रहा सीगा, उसनूं उहदे विच भी हक हक की आवाज़ आई, उत्थे खड़ा रहा, लोगों ने हलाया जलाया की गल है, कहते हक हक करता पिया वा। उन्होंने हर चीज़ ही हक लगन लग पैंदी है, जिसकी बातन की आवाज़ आवाज़े बिलहक खुल जाती है, वो जिसनों भी कन लैगा, जिस चीज़ में भी उहदे विच उही आवाज़ आएगी उन्होंने।
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲਟ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਲਕ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਰੂਹ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, इश्क मज़हब हो तो ज़ाहिर कुफ्र क्या इस्लाम क्या हो, कहीं काबा या बुत खाना किसी से काम क्या, दिल में है मेरे काबा इश्क है मेरी नमाज, जब चाहे कर लूँ अदा इसमें सुबह क्या शाम क्या। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੇ ਤੇ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਿਰਜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ कि मेरी जिहड़ी मिराज है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दी मिराज है, उस च फर्क ना करो कि मेरी मिराज समाना ते हुई, उहदी जमीन ते मछली दे पेट च हुई। कहंदे मिराज ना ऊंचाई है तो ना पस्ती है, मिराज ना है तरके हस्ती। मैं हदीस नूं बयान कर रहा कि अपने आप नूं विचों कढ दवो कि मैं कुछ नहीं तू ही हाँ। कहते फिर तुसी आसमानां ते जाके मिराज कर लो या जमीन ते बैठे हुए कर लो। उन्हें मछली के पेट च की है मेरी, लेकिन कोई फर्क नहीं है। मैं भी तरके हस्ती उत्थे जाके की, इन्हें भी तरके हस्ती की, इन्हें भी मछली पेट च कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपनी हस्ती नूं मिटाओगे फिर मिराज चाहे मछली ते है, जमीन ते है, पानी ते है, उत्थे हो जाएगी। चाहे आसमानां ते जाके करो उत्थे हो जाएगी। अगे ख्वाजा फरीद साहब भी कहते ने, नासे ना थी माने, नासे कहते नसीहत करने वाले नूं, माने कहते मना करने वाले नूं। नासे ना थी माने इश्क साडा दीन अमान, कि साडा जिहड़ा इश्क है इहो दीन है, इहो ईमान है। कहते कुंतो कंजन इश्क उगाई, कहते कित्थों इश्क चलिया है, कहते रब ने चलाया है। उन्होंने पहलों इश्क लगा मैं अपने आप को देखा। कुंतो कंजन कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा लोगों में शनासा हो जाऊं, मैं खुद को देखूं। कहते इश्क साडा दीन अमान, कुंतो कंजन इश्क गुआई, पहले हुब खुद जात को आही। कहते नसीहत करने वाले मुझे इश्क से मना ना कर, कि इश्क नहीं चंगा हुंदा, इश्क तू ना कर। कहते ना मना ना कर मैनू, इश्क तो मेरा दीन अमान बन गया। हुण सब तो पहले तो रब ने इश्क किया कि मैं एक छुपया खजाना सी, अपने आप नाल इश्क किया ते अपने आप नूं ही वेख्या उसने। अगे कहते ने आपे हैं तू साजन सईयां, अकल दलीलां सब उठ गईयां, बुला शौ ने खुशियां लईयां, हुण करदा क्यों जुदाई जे, कि करदा बेपरवाही जे। कहते ने खुद ही मशूक है तो खुद ही महबूब है तो खुद ही आशिक है। कहते ने अकल तो फिक्र दियाँ सारियां दलीलां खत्म हो गई। ए बुले शाह महबूब ने अपनी सारी खुशियां पूरी कर लियां तो सानू जुदाई का गम विच मुबतला कर दिता। मैं क्या करूं कि महबूब वालों बेपरवाही दे सिवा कुछ नहीं मिलिया। अल्लामा इकबाल का एक होर भी शेर है, कहते हैं कि मुसलमान तौहीद में गर्म जोश है, बड़ा जोर ना कहता मैं एक नूं मनदा वां, असीं वाहदहू ला शरीक नूं मनदे हां, उच्ची उच्ची कहंदा वा।
कहता है कि मुसलमान तौहीद में गर्मजोश है मगर दिल अभी तक जन्नार पोश है। कहते दिल च तौहीद नहीं आई, चाहे नमाज पढ़दा कोई ना कोई बुत परस्ती करता रहिंदा। कहते दिल दा ना मुसलमान बनया। और भी है, ज़बान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उसका प्रैक्टिकल ना किया ला इला इल्लल्लाह दा, सिर्फ जुबान तक रह गया। अगे बुल्ले शाह साहब कहते हैं, एक से घर विच वसद्यां रसद्यां नहीं होंदा विच परदा, विच मसीत नमाज गुजारे बुतखाने जा वड़दा, आप इको कई लखां घरां दा मालिक के घर घर दा, जित वल वेखां उत वल ओहो हर एक दा संग करदा, मूसा ते फरौन बना के दो हो के क्यों लड़दा, हाज़र नाज़र ओहो हर थां चोचक किस नूं खड़दा, इस नाजुक बात को ऐसी नाजुक बात क्यों कहंदा, ना कह सकदा ना जरदा, बुल्ला शौ इश्क बगीला, रात पैंदा रत पींदा गोशत चरदा, की करदा नहीं पुछो खां ये दिलबर की करदा। कहते ने वेखो मेरा महबूब मेरा दिलबर की करदा, कोई इस तो पूछे कि ये इदां क्यों करदा है, जद असी इको घर विच रहने हाँ इंसानी जिसम विच, रब भी नाल है रूह भी नाल है, तो फिर साडे दरम्यान ये पर्दा क्यों पाया होया है। कदी वो मस्जिद विच नमाजी की सूरत विच दिसदा है, तो कदी बुतखाने विच जा वड़दा है। हक ताला अकेला है, तो ये लखां घर ने, हर घर का मालिक है। मैं जिधर भी वेखदा मैनू उही दिसदा है, तो वह हर एक का साथी भी है। तो इसने मूसा अलैहिस्सलाम तो फरौन नू पैदा करके फिर इन्हां दे दरम्यान लड़ाई करवाई, तो हर जगह हाज़र नाज़र है। तो फिर चोचक हीर दा बाप को किनू ले जा रहा है, तुसी इस नाजुक बात क्यों ऐसी नाजुक बात क्यों कहते हो, दूई दी गल क्यों करते हो, जब तुसी जानते हो कि ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए बुले शाह इश्क उस शेर दे बच्चे वांग है जिहड़ा खून भी पींदा है तो गोश्त भी खांदा है। कहते ने वेखो मेरा महबूब की करदा है। हुण असी कहने हैं कि नहीं साडा कुछ ना जावे, कोई भी चीज़ दुनिया की तुसी लैणे आ उहदा निमुल बदल देना पैंदा है। कहंदा इश्क जे करोगे तो ये शेर दा बच्चा है, ये तुहाडा गोश्त भी खाएगा तो तुहाडी रत भी पीवेगा, खून भी पीवेगा। कि जिसम नू जद तक तुसी फना फिल वजूद नहीं करते, पहले पहले होएगा सुकेगा भी, नींदा भी उड्डणगियां हर शै, लेकिन जदों तुसी इस रास्ते ते पास हो गए फिर मुड़ के तुहाडी बाडी उवें हो जाएगी। कहंदे शेर दा बच्चा है, रत भी पींदा है तुहाडा गोश्त भी खांदा है, क्योंकि फिक्र लाक हुंदा है कि मैं उस जात नूं पाउणा है। जिन्हां नूं नहीं पाउणा उसनूं कुछ भी नहीं हुंदा, उन्हां नूं की होना है। उन्हां ते रब दा नां ज़बान दे उत्ते थल्ले उतरिया ही नहीं आउंदा कि रब नूं वेखना या ला इला दा की मतलब हैगा, नहीं उन्हां नूं कुछ नहीं है। वो तो दुनिया के झंबेले च पए हुए ने, वो दुनिया का ही फिक्र करनगे, दुनिया का ही जिक्र करनगे, दुनिया किवें बनाउणी है, उन्हां दा दिन रात का इहो ही मसला पैंदा है। हुण रब दे देखण दी है ही नहीं है। एक फारसी विच भी है, दुई राय नेस्त राह दर हजरत तू, इस हक ताला की बारगाह में दुई की गुंजाइश नहीं। हर कोई कहता असीं दुई नहीं करते, शिरक नहीं करते, लेकिन सारे ही करते हैं। जिन्नू शिरक नहीं है वो देखता है अपनी अख नाल कि उहदे विच भी होई, उहदे विच भी होई, उहदे विच मेरे विच भी होई, जिहड़ी ज़ात समुंदर विच वो भी होई है। सालिक या मरीद अगर हकीकत का तालबगार इनू चाहुंदा है तो पहले अपनी हकीकत पहचाने, तो फिर अपने नफ्स नूं अलैशां तो पाक करके तो दिल विच ख्याल विच रूह विच दूई नूं जगह ना देवे। सालिक दूई दे लबादे विचों बाहर निकलेगा तां मार्फत ते हकीकत दे जिहड़े राज ने भेद ने वो ज़ाहिर होणगे तो आशकारा होणगे। मुश्किल बहुत है, लेकिन अगर चल पावांगे आसान बहुत है, क्योंकि चले नहीं इस वास्ते मुश्किल नज़र आउंदी है कि असी अपने बच्चे नूं, बीवी नूं, माँ नूं, बाप नूं, उस्ताद नूं, मुर्शद नूं, खुदा नूं, रसूल नूं एक जाणीए।
ये बुल्ले शाह का एक है कि दुई दूर करो कोई शोर नहीं, ये सारा शोर दुई दा वा। दुई दूर करो कोई शोर नहीं, सब साध लिखो कोई चोर नहीं, ये हिंदू मुस्लिम होर नहीं, हर घट में आप समाया है, तक बुझ कौन छुपाया है, किस भेसी भेस बटाया है। जब तक दुई है मैं हो रहा तो वो हो रहा, बाहरों कहना पेगा, इस जबान नाल कहना पेगा, जिस्मां नाल कहना पेगा वो हो रहा हो रहा। रूह जिसने कहता अंदरों, ख्याल ने कहता कि वो हो रहा वो नहीं दरगाह विच जा सकता, क्योंकि हिफ्ज़े मरातब रखने पैणगे। बाप नूं बाप की जगह, मां नूं मां की जगह, बीवी नूं बीवी की जगह, पुत्र नूं पुत्र की जगह। ये साडे जिस्मानी लिहाज ने। रूह दे विच ख्याल ना आवे कि उहदी रूह हो रहा, मेरा नूर हो रहा, उहदा हो रहा, नहीं, वो सब एक वा। क्योंकि रूह ने रब नूं देखना है, जिस्म ने नहीं देखना। हिफ्ज़े मरातब भी रखने पैणगे और रूह करके असी सारे एक भी हैं। ये प्रैक्टिकल जब तक इंसान के दिमाग विच, ज़हन विच गल नहीं आउंदी, ये दूई नहीं निकल सकती, ये शिरक नहीं जा सकता। इस वास्ते हदीस शरीफ च रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जिहड़े दुनिया च जितने भी फसाद हैगे ने वो इस करके है कि बंदे ते रब के दरम्यान पर्दा है, इस वास्ते फसाद फैले हुए ने। मैं हदीस नूं बयान कर रहा। जिस शख्स का, जिस कौम का, जिस मुल्क का ये पर्दा हट गया, उहदे फसाद भी खत्म हो गए। यही हदीस कुदसी अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि दुनिया को बुरा मत कहो, ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना मैं हूँ। ज़माने को गाली मत दो, ज़माना मैं हूँ। हुण असीं गाली दूसरे नूं क्यों कढ़दे हैं, बुरा भला क्यों कहते हैं, कुटमार क्यों करते हैं, जेलों च क्यों कहते हैं, कतल क्यों करते हैं? दुई चाहे हुए हैं। जदों दुई खत्म हो गई मुश्किल बहुत है, क्योंकि जिस जमाने च रहने हैं चंद बंदे होणगे जिन्हां नूं ये प्रैक्टिकल होया है, बाकी तो सारा जमाना ही होगा। इस वास्ते सूरत रूम च अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत सारे लोग खुदा के मिलने के मुनकर हैं, क्योंकि असीं इन्हां अखां नाल देखना चाहुंदे हैं कि खुदा है। हुण मादियत विच खुदा वो मुर्शद या पैगंबरां दी शक्ल च आउणा है, खिज़र दी शक्ल च आउणा है। वो प्योर अपनी शक्ल च नहीं आ सकता। प्योर नूं देखना है तो साडी जिहड़ी प्योरिटी है, रूह है, उसनूं असीं व्याप करांगे, वो उसनूं वो देख सकती है। ये जिस्मानी अखां नहीं, जिस्म नहीं देख सकता है। आखिर ते दुआ है उस माल के कुल दे अगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे, ते जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक आए ने उन्हां सारियां दे अगे, खासकर अपने मुर्शद के कदमां ते सिर रख के कि जिन्हां ने मेरे ते रहमत की है तो मेरे जरिए तुहाडे ते भी रहमत कर रहे हैं, कि सानू जल्दी तो जल्दी तौहीद विच, वहदत विच लै आउण ते असी उस एक नूं जाणीए, पहचानीए, वेखीए, उहदे नाल गल भी करिए, ताकि साडी जिहड़ी दुई शिरक, लड़ाई, झगड़े ये मुक जाण। असी जिन्हों भी बुरा भला कहण लगिए तो या तो मुर्शद की शक्ल बन जाए या फिर रब की शक्ल बन जाए, तां ही असी उत्थों रुक सकते हैं। साडी वो अख मुर्शद जल्द तो जल्द बनावन, ताकि असी दुई शिरक चों निकल के असी वहदत विच, तौहीद विच जा सकीए। तो सारियां रूहां नूं तौफीक बख्शण, जिहड़ी उन्हां दे कदमां नाल लगियां, नहीं भी लगियां उन्हां नूं भी बख्शण, ताकि हर एक नूं अपनी सोझी कि मैं कौन हाँ, कित्थों आया, कित्थे जाना है, ये सानूं सारियां नूं तौफीक बख्शण, ताकि जिंदगी दे साहां दा कोई पता नहीं कि साडे किस दे किन्ने बाकी साह है। उन्हां साहां दे विच जिहड़े महदूद ते लिमिटेड साह साडे रह गए ने बाकी, उन्हां दे विच सानूं जल्दी तो जल्दी अपनी दरगाह विच, अपने कदमां विच बुलाउण,
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ੇਨ, ਮਨ, ਨਫਸ, ਰੂਹ, ਜਿਸਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਵੀ। ਗੁਮਾ ਲੈਣਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗਲ ਮੁਬੀਨ।